जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट महेंद्र सिंह। सभी को जय सिया राम। और हमेशा की तरह आरोग्य ज्योतिष कार्यक्रम में आपकी मुलाकात कराएंगे आचार्य श्रीकांत शास्त्री इंदुराजा से, जिनके बताए उपाय कई लोगों की जिंदगी बदल चुके हैं। कैपिटल रेडियो अयोध्या कार्यक्रम के सभी श्रोताओं के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। करे गोपाल की सब हुई। बंधुओं, आरोग्य ज्योतिष कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे नपुंसकता, इम्पोर्टेंसी। ज्योतिष शास्त्र में यह नपुंसकता को कारण बुध, शुक्र और वो शनि माना गया। बुध, शुक्र या नपुंसकता के कारक हैं। शनि को संबंध है वे से जो है या रोग को तीव्रता प्राप्त। नपुंसकता रोग के लिए बतायो प्राय पुंसक्त की हीनता, क्लैलिब्य, ध्वजभंग, क्लीवता आदि या को कहे हुए। अंग्रेजी में या को कहें इम्पोर्टेंसी सेक्सुअल डायबिलिटी, अर्थात लिंग की आंशिक या संपूर्ण दुर्बलता के कारण पुरुष की जो है सेक्सुअल पावर खत्म है जाए, संभोग करने की सामर्थ्य नहीं हो, वही को नपुंसकता कहे। ध्वजपत्यो नृणाम कैलव्यम समुपजायते, अर्थात ध्वज नाम लिंग को संभोग के समय पतन होना यानी ढीलो है जानो, उत्थान शक्ति को नष्ट है जानो ही नपुंसकता कहलाता। ज्योतिष या रोग के जो मूलभूत कारण है या रोग के लिए ये माने गए हैं अप्राकृतिक मैथुन, हस्तमैथुन, स्वप्न दोष, अतिशयवास, प्रमेय, शीघ्र पतन, शुक्र को क्षय होना अथवा जन्मजात मानसिक विकार या के संग संग भय, लज्जा, चिंता आदि कारण से भी मानसिक डिस्टर्ब है पे भी नपुंसकता आ जाए। नपुंसक व्यक्ति को चेहरा उदास, शर्म से उदास है जाए, सिर नीचे झुकोरे, आँखन की दृष्टि जो है वो कमजोर है, आँख जो है वो अंदर की ओर धंस जाए, आँखन में गड्ढे पड़ जाए। और ऐसे व्यक्ति के लिए ये संसार जो है वो उदासीन रूप से दिखा। ज्योतिष में प्रथम भाव स्वास्थ्य को सूचक माना गया और सप्तम भाव से गुप्तेंद्रीय संबंधी रोगन की जानकारी। शुक्र और बुध ग्रह जो है वो या नपुंसकता रोग के कारक। प्रथम भाव से शनि को संबंध हो, सप्तम भाव से शनि को संबंध हो, अथवा शुक्र और बुध से इनको संबंध हो या शुक्र बुध को आपस में संबंध हो, तो ऐसी स्थिति में जातक जो है या नपुंसकता रोग से पीड़ित है। उदाहरण के लिए अगर विचार करें, मानो मकर लग्न की हमारी कुंडली है और वह मकर लग्न की कुंडली में शुक्र मीन राशि को उच्च को जो है तृतीय भाव में बैठो है, बुध के संग की युति। शनि लग्नेश है छठे भाव में बैठो। जब यह अगर कुंडली को हम विचार करें तो विचार करवे पे पामें कि छठे भाव से तृतीय भाव पे शनि की जो है दसम दृष्टि पड़ जाए, अर्थात बुध और शुक्र ग्रह पे दसम दृष्टि है। बुध और शुक्र से शनि को संबंध बनता। शनि लग्नेश है, लग्नेश हैवे से लग्न से भी शनि को संबंध। ऐसी स्थिति में अगर हमारी कुंडली है तो निश्चित रूप से यह रोग को लक्षण मिले। और जब अगर ऐसे रोग से संबंधित लक्षण मिले तो ज्योतिष के द्वारा उपचार करने के लिए सबसे पहले हमें उन ग्रहण की शांति करनी चाहिए जो हमारे रोग के कारक। तो शुक्र या रोग को कारक मानो तो शुक्र को बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सौ शुक्राय नमो, शुक्रवार से या को जप प्रारंभ करें। 64,000 जप है। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुधाय नमः, बुधवार के दिन से जो है या बुध को जब प्रारंभ करें। 36,000 या की जप की संख्या है। शनि को मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सौ शनि नमो, शनिवार से 92,000 या की जप संख्या प्रारंभ करें। शुक्र बुध और शनि के यंत्र के लिए धारण करें अथवा इन ग्रहण से संबंधित वृक्ष औदुंबर, अपामार और समी वृक्ष की जड़ को धारण करें अथवा इन ग्रहण से संबंधित रत्न
शुक्र के लिए हीरा, बुध के लिए पन्ना और शनि के लिए नीलम रत्न के लिए धारण करें। इन ग्रहण के उपचार करें, ग्रहण की शांति हो, दवा को सेवन करें तो निश्चित रूप से हमें यह रोग में लाभ मिले। यही प्रसंग है आज की चर्चा को समापन है। जय श्री कृष्ण। यह है कैपिटल रेडियो अयोध्या। आप हमें YouTube, Facebook और Instagram के साथ Spotify और पॉडकास्ट के कई दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं। इस पॉडकास्ट को लेकर आप कोई फीडबैक देना चाहें या हमें अपने सुझाव देना चाहें तो capitalradioayodhya@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। और अब प्रभु श्री राम के चरित्र का बखान सुना रहे हैं मंदिर मुकुट मुखारविंद गोवर्धन के सेवायत कृष्णा भारद्वाज। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। जय श्री राम। तेने हान पे सुतई की न परनामा, कई सच्चिदानंद पर धामा। भय मगन छवि तासु बिलोकी, अजौ प्रीत और रहती नरों की। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनि अवेद, सो की धे धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और वेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। विष्णु जो सुर हित नर तनु धारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजै सो की आज्ञ एवे नारी, ज्ञान धाम श्री पति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। शंभु गिरा पुनि मृषान होई, शिव सर्वज्ञ जाने सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रकट न कहु भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनई सती तब नारी सुभाऊ, संशय असे न धरे और काऊ। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना चाहिए। जासु कथा कुंभजर से गाई, भगति जासु में मुनि ही सुनाई। सोई सब में इष्ट
देव रघुबीरा, सेवत जाए सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुबीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। कैपिटल रेडियो अयोध्या के इस अंक में इतना ही। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अपने सुझाव और फीडबैक हमें ईमेल करें। ईमेल का पता है capitalradioayodhya@gmail.com। अगर आप ये पॉडकास्ट अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करते हैं तो हमें बड़ी खुशी होगी। अगली मुलाकात तक जय सिया राम।